फिर हम लोग ने आगे क्लास में कहा था कि बात करेंगे ग्राफ की। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ग्राफ है क्या। तो पहले ग्राफ हम डिफाइन कैसे करेंगे। ग्राफ इट इज पिक्टोरियल representation of two related quantities. ओके, ये आपका मतलब ग्राफ में एक पिक्चर बनाया जाएगा दो क्वांटिटीज को लेकर के, ठीक है। और वो जो पिक्चर बनेगा वो दोनों क्वांटिटीज में अगर चेंजिंग आएगा तो उसी के हिसाब से उसमें भी चेंजिंग आएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो अब यहाँ पे जब ग्राफ खींचेंगे उसके लिए हमको ये समझना है कि अगर हम किसी पोजीशन को यानी किसी डिस्टेंस को दिखाना है ग्राफ पे और उसके डायरेक्शन को दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे। अगर हम मेजरमेंट करें डिस्टेंस का तो क्या हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं बिना, जैसे कहा जाए कि भाई 5 मीटर का डिस्टेंस मेजर कर दो, तो आप क्या बोलोगे कि सर कहाँ से करते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि हमको कोई ना कोई एक फिक्स जगह अब बताना होगा कि यहाँ से या फिर वहाँ से किस तरह से। इसका मतलब है कि डिस्टेंस को मेजर हम उसी वक्त कर सकते हैं कि जब तक आप कोई फिक्स पॉइंट नहीं करते हैं। हम नहीं कर पाएंगे डिस्टेंस को मेजर जब तक हम कोई फिक्स पॉइंट नहीं ले। तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमने जैसे मान लिया कि यहाँ एक फिक्स पॉइंट करते हैं और यहाँ से ये डिस्टेंस यानी बॉडी यहाँ तो यहाँ से ये मेजरमेंट करता है। तो हम जब मेजरमेंट करेंगे तो इसको एक लाइन से जोड़ देंगे तो मैग्नीट्यूड हम इसका निकाल सकते हैं, पोजीशन निकाल सकते हैं। कब? जब हम इसके इस पॉइंट को फिक्स करेंगे। अब फिक्स करने के बाद ही हम किसी का मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी डिस्टेंस को मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ ये पॉइंट किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन से बात कर रहे हैं, ये पॉइंट इससे इधर गई या उधर से इधर आई, तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट के बारे में यानी ये पॉइंट को भी हम लोग डायरेक्शन बताना होगा। तो डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमको एक फिक्स लाइन भी तय करनी होगी, एक फिक्स लाइन। अब जैसे मान लीजिए यहां से हमने एक फिक्स लाइन ले लिया और अब हम ये पॉइंट जो है इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो क्या मतलब ये पॉइंट इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे फिक्स लाइन क्या बता रही कि ये जो लाइन आ रही है यहाँ से उठ करके यहाँ आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से कुछ एंगल का फॉर्मेशन होता है और वो एंगल मान लीजिए थीटा है। तो यहाँ पे एंगल क्या रिप्रेजेंट करेगा कि उस लाइन से कितना इस डायरेक्शन में, यानी ये इस डायरेक्शन में गई तो ये कितना उठी यहाँ से, ये बताएगा। तो डायरेक्शन हमको एक फिक्स लाइन डिसाइड करने पे मिलेगा और वो डिस्टेंस मेजर करने के लिए वो फिक्स पॉइंट। तो ये दो चीज हमको जानना जरूरी होगा कि फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट से ही हम किसी बॉडीज का डिस्टेंस और उसके डायरेक्शन को बता सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी को समझने के लिए यानी किसी प्लेन में अगर हम दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन इस पे डाल दें किसी प्लेन में, तो ये जो प्लेन में दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन हुई इसको कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। और यहाँ पे जो दोनों जो लाइन एक दूसरे को काटी है जिस पॉइंट को, तो वो हो जाता है फिक्स पॉइंट यानी ओरिजिन, और यहीं से आप मेजरमेंट। तो अब यहाँ पे ये चीज अगर हम देखें कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन को एज एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर दें और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, और यहाँ से जो ये ओरिजिन है 0 0 यहाँ का अगर कोऑर्डिनेट देखा जाए तो इस तरफ राइट साइड अगर एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो वो सारे वैल्यू किस में ले जाते हैं पॉजिटिव, और अगर
लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं तो इसको हम लेते हैं निगेटिव, यानी उल्टे डायरेक्शन में। अगर एक्स एक्सिस के उल्टे डायरेक्शन में चल रहे हैं यानी लेफ्ट साइड चल रहे हैं तो वो निगेटिव वैल्यू, और उसी तरह से यहाँ से ये ऊपर की तरफ, जब हम y को ऊपर की तरफ बढ़ते हैं यानी यहाँ से, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा, और जब इसके उल्टे डायरेक्शन में चलेंगे तो ये निगेटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, हम एज ए एक्स एक्सिस को हम एक लाइन फिक्स कर लें और ओरिजिन को एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर लें, फिक्स पॉइंट, और यहाँ से अगर हम एक लाइन खींचते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का ये पॉइंट, मान लो ये पी पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये मैग्नीट्यूड यानी इसकी पोजीशन को बता देगा कि ये 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, ये 6 मिनट पे है, यानी यहाँ से ये 6 मिनट पे है, यानी इसका डिस्टेंस 6 मिनट। और ये एक्स एक्सिस से कितने एंगल से मुड़ी ऊपर उठी, तो ये एंगल रिप्रेजेंट करेगा इसके डायरेक्शन को। अभी अब देखो, अब चूंकि अब जरा सा समझते हैं कि अगर यहां से हम इस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन डाल दें, ठीक है, और यहां से वाई एक्सिस के ऊपर भी परपेंडिकुलर लाइन डालें, तो यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस हमने उसको कह दिया x, और यहां से ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर, तो ये y, तो ये y हो गया। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये एक स्लोप फॉर्मेशन हो गया। स्लोप मतलब एक ढाल, ये ढाल हो गया, ठीक है, और एक राइट एंगल का फॉर्मेशन हो गया। तो इससे राइट एंगल के फॉर्मेशन में ये जो ढाल है, कितना एंगल, ढाल यानी इसके स्लोप, अगर एंगल बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ेगा, एंगल घटेगा तो स्लोप भी। तो इसको हम लोग फिजिक्स के टर्म में हम लोग क्या करें कि इसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में हम इस स्लोप को बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। तो स्लोप क्या हो गया, टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट मतलब एंगल, कितना एंगल बना है। अब ये चीज को हमको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअली ये वाला पोजीशन, ये वाला लाइन और ये लाइन, यानी ये पोजीशन और ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे इसका ये चीज क्या होगा, राइट एंगल में थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। इसका मतलब है कि tan थीटा को डिफाइन कैसे किया गया, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में टेंजेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, बाय बेस। और परपेंडिकुलर क्या है, ये y बाय ये x, यानी टेंजेंट बराबर क्या होगा, यानी tan थीटा अगर बोला जाए तो tan थीटा बराबर क्या होगा, y बाय x। ये और ये चीज जो है ये आपका स्लोप है। स्लोप बढ़ेगा, स्लोप यानी tan थीटा अगर बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, tan थीटा घटेगा तो स्लोप घटेगा, ठीक है ना। तो अब इसी को, अगर इसी को हम इस एक्स एक्सिस को अगर हम टाइम से रिप्रेजेंट कर लें, इसको टाइम से रिप्रेजेंट कर लें, और वाई एक्सिस को हम डिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर लें, वाई एक्सिस को एज ए डिस्टेंस मान लें और एक्स एक्सिस को एज ए टाइम मान लें, तो फिर मेरा क्या होगा, स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, स्लोप हमेशा y बाई एक्स, इसका मतलब डिस्टेंस बाई, यानी डिस्टेंस ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। अच्छा, डिस्टेंस बाई टाइम ये एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, और ये एक्सप्रेशन किसको डिनोट करता है, ये एक्सप्रेशन डिनोट करता है स्पीड को, स्पीड। तो इसका मतलब कि अगर कभी भी हम इसको एज ए डिस्टेंस y एक्सिस पे ले और टाइम के ऊपर, सॉरी x एक्सिस पर टाइम लेंगे, तो जो स्लोप बनेगा वो स्लोप क्या होगा, वो स्पीड होगा। इसका मतलब है कि स्पीड, अगर ये y x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग किससे, टाइम से, सेकंड में, और इसको अगर हम
y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोजीशन। अगर यहाँ पे तो यहाँ पे अगर ये जो स्लोप आएगा वो कहलाएगा स्पीड। और अगर यहाँ पे ये डिस्टेंस है, तो अगर मान लीजिए कि ये डिस्टेंस की जगह पे क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट लिखा जाए, डिस्प्लेसमेंट, और ये टाइम हो, तो ये वाला जो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी। अब यहाँ पे जब आप देख रहे हैं कि एंगल इतना अगर बड़ा हुआ तो वेलोसिटी, अगर इससे ज्यादा एंगल बन जाएगा तो एक लाइन और अगर खींचा तो ये दो यहाँ से दो कार मान लीजिए चल रही है इधर, ये इस वेलोसिटी से ये वेलोसिटी से, तो आपको बोलेगा कि दोनों कार में कौन सी कार चेंज है। तो अब देखो भाई एंगल किसका बड़ा है, ये अगर थीटा है ये अल्फा है, तो इसका मतलब कि अल्फा जो एंगल है वो ज्यादा है, इसका मतलब स्लोप उसका ज्यादा हो गया, तो वेलोसिटी इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीज हम लोग अगर यहाँ पे हम लोगों ने क्या डिस्टेंस लिया या डिस्टेंस लिया या टाइम लिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये वेलोसिटी या स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे अगर एक स्ट्रेट लाइन चलेगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, तो वो जो होगी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। ओके, अब मान लीजिए कि यहां से, तो अब अगर मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस पे हमने फिर से टाइम लिया सेकेंड में, और इसमें अगर वेलोसिटी ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे, तो यहां जो ग्राफ बनेगा, ये जो भी जैसे भी ग्राफ आए, तो ये क्या होगा, ये आपको वेलोसिटी और टाइम का जब ये ग्राफ बनेगा, तो यहाँ पे जो ग्राफ रिप्रेजेंट होगा वो कहलाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। और क्योंकि ग्राफ जब कभी भी स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाए, स्ट्रेट लाइन दिखाए, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। और अगर ग्राफ कर्व हो जाए, ये आपका वेलोसिटी और ये टाइम का ग्राफ, और ये क्या हो गया, कर्व हो गया, ये कर्व हो गया, तो क्या हो गया, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहां से अब इसमें कुछ एग्जांपल हम लोग लेकर के देखेंगे कि हम लोग कैसे। अच्छा, एक चीज और, जब आपके अगर डिस्टेंस मान लीजिए ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, और एक ग्राफ आपने ऐसे खींचा स्ट्रेट, जब भी टाइम एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचा जाए, तो वो वैल्यू उसका क्या होता है, वो जीरो के सेंस में रहता है। तो इसका मतलब है कि ये जो चीज हुई, यहाँ पे ये डिस्टेंस है, टाइम है, तो ये ग्राफ तो किस चीज का आएगा, स्पीड का आएगा। ठीक है, तो स्पीड का आएगा, तो ये स्पीड टाइम एक्सिस के पैरेलल ही ग्राफ दिख रहा है, इसका मतलब स्पीड इसका जीरो हो गया। अगर स्पीड जीरो है तो इसका मतलब है कि बॉडी क्या है, वो रेस्ट में है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये रेस्ट रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह से अगर ये हमने कहा कि ये आपका वेलोसिटी है और ये टाइम है, और इसमें अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल एक ग्राफ दिखाया, तो ये ग्राफ एक्सेलरेशन शो करेगा। अगर ये एक्सेलरेशन शो करेगा, तो हमने कहा कि जब भी कोई ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, तो वो क्या आएगा, वो वैल्यू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, जीरो। तो मतलब एक्सेलरेशन अगर जीरो हो गया, तो इसका मतलब है कि ये जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो ये आपका कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि ये टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया, यानी एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। यानी एक्सेलरेशन तो चेंजिंग वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो बॉडी क्या कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो यानी इसको हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी, या आप बोल सकते हो जीरो एक्सेलरेशन। अब थोड़ा सा इसका एग्जांपल हम लोग लेकर के कुछ एग्जांपल में हम लोग कुछ देखेंगे। ओके स्टूडेंट, अभी कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, जो कुछ एग्जांपल दिए हैं, इसमें हम लोग समझते हैं कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या करेगा। तो इसमें देखिए,
ये स्पीड और ये टाइम का एक ग्राफ है। बॉडी ओ से ए की तरफ, ए से बी की तरफ और बी से सी की तरफ कोई कार है चल रही है, ठीक है। अब इसमें आपका क्वेश्चन क्या रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंट ओए। ओए किस तरह का मोशन है? तो सबसे पहले ये स्पीड और टाइम, स्पीड और टाइम का जो ग्राफ इससे जो भी बनेगा वो किस तरह बनेगा? स्पीड, टाइम, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का। तो यहाँ से ये बॉडी यानी ओए क्या है? एक्सीलरेशन। अच्छा, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है? यस। इंक्रीजिंग है, इसकी वेलोसिटी क्या है? इंक्रीज कर रही है। तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, स्पीड इसकी इंक्रीज कर रही है और एक स्ट्रेट लाइन में है और स्पीड टाइम का ग्राफ है। तो ये ओए क्या रिप्रेजेंट करेगा? ओए रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। अच्छा, दूसरा में व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंट एबी। एबी किस तरह का? एबी, ए से बी, फिर से वही। अच्छा, क्या ये एबी जो है वो टाइम के पैरेलल हो गया? यस, ये टाइम के पैरेलल हो गया। इसलिए इसका जो ये जो ग्राफ है वो किस क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये तो ग्राफ स्पीड और टाइम है तो वो तो रिप्रेजेंट करेगा ही क्या? एक्सीलरेशन। लेकिन ये क्या? एक्सीलरेशन कितना? जीरो एक्सीलरेशन। और अगर जीरो एक्सीलरेशन है तो इसका मतलब कि ये जो रिप्रेजेंट करेगा वो यूनिफॉर्म स्पीड, यानी इसकी स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। एक्सीलरेशन का मतलब वो होता है ना कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड। तो चेंज इन स्पीड तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि टाइम एक्सेस के पैटर्न हो गया तो उसका चेंज इन स्पीड जीरो हो गया। चेंज इन स्पीड जब जीरो हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये वेलोसिटी इसकी जो होगी वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से ये चल रही है। अच्छा, थर्ड में क्या है? व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंट बी से सी। क्या बॉडी की स्पीड धीरे धीरे कम होकर के जीरो हो गई? यहाँ पे जब आएगी तो वो जीरो हो जाएगी, यानी स्पीड उसकी कम हो रही है। तो जब भी स्पीड कम होती है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे वर्ड हम लोग रिटार्डेशन यूज करेंगे, नेगेटिव आएगा इसका चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या हो गया? ये नेगेटिव। लेकिन चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो इसका थर्ड का क्या हो गया? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अच्छा, अब इसमें आइए, इसमें वेलोसिटी टाइम एक ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ एक्सीलरेशन ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन, यानी ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यहाँ इसमें फिर ये क्या हो गया? वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी और जीरो एक्सीलरेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो गया? फिर से ये टाइम और ये वेलोसिटी का ग्राफ है। क्या दिख रहा है कि ये ग्राफ क्या हो रहा है? धीरे धीरे नीचे आ रहा है, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम करके जीरो हो गई। और चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन आया, इसका मतलब है कि ये क्या होगा? यूनिफॉर्म यूज होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म। और क्या ये इसकी स्पीड कम हो रही है तो रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अच्छा, ये वाला भी ग्राफ वेलोसिटी, ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्सीलरेशन। लेकिन क्या ये कर्व है, ग्राफ कर्व है। लेकिन क्या हुआ? ग्राफ कैसे आ रहा है? ये धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो रही है। तो स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब है कि रिटार्डेशन हो गया, ठीक है। स्पीड कम हो रही है, वेलोसिटी से नेगेटिव वेलोसिटी आएगा, सॉरी नेगेटिव एक्सीलरेशन आएगा। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये रिटार्डेशन हो गया। लेकिन ये कर्व बन गया तो ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो इस तरह से बच्चों सब
आप कर लेंगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें होगा, आप करेंगे। और इसमें जो भी कुछ दिया है इसमें कुछ नोट्स बना लेंगे आप अपना इसका, और इसमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में अब थोड़ा सा इस चैप्टर में बच गया है टॉपिक, एक एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और दूसरा इसमें हाँ ग्राफ में हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ग्राफ पे डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।